धाकड़ एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की स्विट्जरलैंड में एक क्रांति हुई है। ये क्रांति है पिक्चर क्रांति। कश्मीर के लोगों से उनके मनोरंजन का हक पिछले 3 दशकों से आतंकवादियों ने छीना हुआ था। 32 साल तक कश्मीर के लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब मोदी सरकार में उसी कश्मीर में आतंकवाद पर एंटरटेनमेंट की चोट की। कश्मीर में एक मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई है और सिर्फ कश्मीर में नहीं, बल्कि 2 दिन पहले आतंकियों के गढ़ पुलवामा में भी सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो नया कश्मीर बना, अब उसकी पिक्चर पूरी तरह हिट है। आतंकवाद पर एंटरटेनमेंट की चोट। हम अक्सर सोचते हैं कि हर कहानी के सिर्फ 2 ही सिरे होते हैं। 32 साल बाद कश्मीर में पिक्चर क्रांति। सिनेमा बदलेगा कश्मीर के युवाओं का मन। क्या हर बुराई वाकई बुरी होती है? क्या हर अच्छाई वाकई अच्छी? नए कश्मीर की पिक्चर हिट है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथ में ये जो टिकट दिखाई पड़ रहा है, यही है नए कश्मीर की पिक्चर क्रांति। श्रीनगर के लोगों को मल्टीप्लेक्स का तोहफा मिला है। शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ, इस कहानी में सच और झूठ दोनों ही गलत है। ये शानदार मल्टीप्लेक्स वहां के लोगों के मनोरंजन के लिए खुल चुका है। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक मल्टीप्लेक्स खुला है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि श्रीनगर के लोग 32 साल बाद अब जाकर के थिएटर में फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। जी हां, 32 साल बाद। फिल्में देखकर अपना मनोरंजन करना श्रीनगर के लोग भूल चुके थे। एक पूरी पीढ़ी निकल गई जिसने सिनेमा हॉल में फिल्में नहीं देखी। श्रीनगर के युवाओं को पता तक नहीं होगा कि बड़े पर्दे पर फिल्म देखना होता क्या है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन है, यानी एक वक्त में 3 फिल्में चल सकती हैं। मल्टीप्लेक्स में 520 लोगों के बैठने की क्षमता है। मल्टीप्लेक्स में लेटेस्ट साउंड सिस्टम लगाया गया। मल्टीप्लेक्स में फूड कोर्ट भी है। 32 वर्ष बाद कश्मीर घाटी के अंदर सिनेमा की वापसी हो चुकी है। आज शिवपुरा श्रीनगर के अंदर इस मल्टीप्लेक्स की इनॉग्रेशन एलजी मनोज सिन्हा ने की। 30 से 32 वर्ष पहले कश्मीर घाटी के अंदर सिनेमा काम कर रहे थे, लेकिन आतंकवाद के जन्म से और फिर डर और दबाव की वजह से वो सिनेमा तमाम बंद कर दिए गए। ये मल्टीप्लेक्स जो कि शिवपुरा श्रीनगर में है, इसकी इनॉग्रेशन आज एलजी मनोज सिन्हा ने की। 3 बड़े पर्दे हैं इस मल्टीप्लेक्स में और साथ में ही 520 लोगों के बैठने की जगह होगी। बच्चों के लिए एक किड जोन अलग से बनाया गया है, उनको वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। इससे सबको फायदा होगा, इससे सबको एक डिफरेंट वे ऑफ एंटरटेनमेंट मिलेगा और मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें कोई अड़चन आने की बात है। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एवरीबडी इज एक्साइटेड कि हमने सिनेमा हॉल खोला है और वो यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। श्रीनगर में खुला ये मल्टीप्लेक्स आतंकवाद पर एंटरटेनमेंट की बहुत बड़ी चोट है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दौर था जब आतंकवाद के चलते श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरी कश्मीर घाटी में लोगों को सिनेमा हॉल से दूर रहना पड़ा। फर्क तो बहुत है, लेकिन फीलिंग बिल्कुल वही है। बहुत खुशी हो रही है और बचपन से हम उसमें ब्रॉडवे सिनेमा में पिक्चरें देखते थे, तो बहुत ही खुशी हो रही है। 90 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान नहीं था, तब वहां कई थिएटर और कई सिनेमा हॉल हुआ करते थे। सबसे पहला सिनेमा हॉल श्रीनगर में 1932 में शुरू हुआ। उस सिनेमा हॉल का नाम था पैलेडियम। रीगल, सिराज, नीलम, ब्रॉडवे, खयाम और नाज नाम से श्रीनगर में कई सिनेमा हॉल हुआ करते थे।
सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 15 सिनेमा हॉल थे जहां पे मनोरंजन के लिए लोग जाते थे। इस वक्त मैं श्रीनगर के लाल चौक में हूं। यहां आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं एक पुराना सिनेमा हॉल जिसकी अब हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। पैलेडियम सिनेमा के नाम से ये मशहूर सिनेमा था। लेकिन जब कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू किया तो आतंकवादियों ने सबसे पहले कश्मीर घाटी में लोगों के मनोरंजन के साधनों को बंद करवाना शुरू किया। 1989-1990 के दौर में आतंकवादियों की धमकियों और हमलों के चलते थिएटर मालिकों ने घाटी में सिनेमा हॉल बंद कर दिए। श्रीनगर में 1932 में पैलेडियम थिएटर शुरू होने के बाद एक समय श्रीनगर में सिनेमा प्रेमियों के लिए कभी न भूलने वाली दास्तां है। रीगल, सिराज, ब्रॉडवे, नीलम, खयाम, नाज, फिरदौस ये मात्र सिनेमा थिएटर के नाम नहीं थे, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के लिए एक ऐसा स्पेस था जहां इकट्ठे ख्वाब लोग देखते थे। आतंकवाद के चलते श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों में भी सिनेमा हॉल नहीं थे। साल 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में 3 थिएटर खुलवाए, लेकिन तब 2 थिएटर्स पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसके बाद कश्मीर में बाकी सिनेमा हॉल बंद हो गए। 5 अगस्त 2019 कश्मीर में नई क्रांति लिखी गई। आतंकवाद और अलगाववाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन इस क्रांति में एक अध्याय जो बच गया था वो था कश्मीर के लोगों को उनके मनोरंजन का अधिकार फिर दिलवाना। 32 साल बाद श्रीनगर के लोगों को फिर से बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मौका मिल गया है। एंटरटेनमेंट के जरिए आतंकवाद को चोट पहुंचाने का काम सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं हुआ, बल्कि आतंकवादियों के गढ़ में भी हुआ। दक्षिण कश्मीर, जिसे कश्मीर घाटी में आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, वहां भी अब सिनेमा हॉल के दरवाजे खुल चुके हैं। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया। इन 2 जिलों में सिंगल स्क्रीन वाला सिनेमा हॉल कम मल्टीपर्पज हॉल खोला गया। दोनों ही जिलों में पहले दिन स्कूल के बच्चों ने फिल्मों का लुत्फ उठाया। हिजाब में छात्राओं ने और स्कूल यूनिफॉर्म में छात्रों ने फिल्म देखी। आतंकवाद प्रभावित शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हॉल का खुलना आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा है। कश्मीर में सिनेमा क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है। 3 जिलों में सिनेमा हॉल खुलने के बाद कश्मीर के हर जिले में 100 सीटों वाला सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी चल रही है। अनंतनाग, बांदीपोरा, गांदरबल, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रियासी में मिशन यूथ के तहत सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। यही बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 70 mm पर देश और दुनिया आने वाले समय में देख सकेगी। और दिल्ली में जो सरकार है, नीति बड़ी स्पष्ट है। वो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। कश्मीर बदल रहा है, वहां के लोगों की सोच बदल रही है। कश्मीर के युवा धर्म और जाति का भेदभाव भूलकर महात्मा गांधी का प्रिय भजन गुनगुना रहे हैं। कश्मीर के बच्चे अब वक्त के साथ खुद को बदल रहे हैं, लेकिन कश्मीर के राजनीतिक दल और अलगाववादी नेताओं की सोच नहीं बदल रही। गांधी जी के भजन पर महबूबा मुफ्ती जहर उगल रही है। महबूबा मुफ्ती को गांधी जी के प्रिय भजन में भी हिंदुत्ववादी एजेंडा दिखाई पड़ रहा है। जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबोरेटरी बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं, और ये कतई गलत है। ये बिल्कुल